हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आज हम आ रखे हैं केमसारी में और यहाँ पे टीन सेट के जो है यहाँ पे निवासी हैं, टिहरी बांध प्रभावित ये लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने में। और आज हम इनका जो है यहाँ पे धरना स्थल पे आ रखे हैं और आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। और आज जो है जी, आपका हमारे चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग में स्वागत है। और आप यहाँ पर धरने में बैठे हैं। आप बताइए, आपका क्या 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 प्रमुख मांगे हैं? जी, जो हमारी पहली मांग है वो मालिकाना हक को लेकर है कि हमारा जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए, हमारी छत हो उस पर हमारा अधिकार हो। ये पहली मांग हमारी है। आप पुरानी टिहरी से आप लोगों का जुड़ाव रहा है। आप लोग पुरानी टिहरी में आपके लोग वहाँ भी व्यवसाय करते थे। आपकी क्या पीड़ा है? जी, पुरानी टिहरी से इतनी पीड़ा है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसायरत हम लोग वहाँ पर थे। हमारा बचपन वहाँ गया है, सारा खेल कूद हमने वहाँ खेला है। जो हमारी जन्मभूमि थी आज वो जलमग्न है, तो इससे बड़े दुख की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और आज ऐसे शहर में डाल दिया है जहाँ रोजगार के कोई साधन ही हमें नहीं दिखता है। सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। टिहरी में देखिए, अगर शाम को अगर 2 घंटे भी कोई ठेली फड़ भी लगाता है तो अच्छा खासा कमा कर ले जाता था और बिल्कुल एक आलिशान जीवन जी सकता था वहाँ पर। लेकिन आज इसके विपरीत हो चुका है, तो ये बड़ी समस्या हमारे लिए हो चुकी है। आप यहाँ पर 8 दिन से धरने में बैठे हैं। आपकी क्या क्या मांगे, प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे सर यही है कि हमारा मालिकाना हक हमें दिया जाए। जो 24 वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, इसका निस्तारीकरण करे सरकार, प्रशासन, और इसको शीघ्र करने की हमारी ऐसी उम्मीद है और आशा भी है। आज आपको 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई शासन प्रशासन की ओर से कोई आया है? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। 8 दिन पूरे होने वाले, आज 8वां दिन जारी है। आप अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वोट के समय पे हमारी सबको याद, सभी को हमारी याद आती है, लेकिन इस समय हम 8 दिन यहाँ पे बैठे हैं, कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो है सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है और ये अड्डा है। जब चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है प्रतिनिधियों के द्वारा, और बड़े लुभावने जो है जो भी हो सकता है किसी भी प्रकार से जो है वोट लुभाने का काम किया जाता है और अपने जाल में फंसा करके वोट लेना और उसके बाद यहाँ पर देखना ही नहीं और बदनाम उल्टा कर देना कि टीन साइड के लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये सारी जो अब अध्यक्ष जी, अंतिम जैसा आपने कहा है कि अंतिम लड़ाई है, यदि शासन प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनता है या आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आगे के जो हमने कहा पहले भी कहा है कि स्टेप लिया जाएगा आगे के लिए, कि जैसे अनशन हो सकता है, इसमें कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक से स्टार्टिंग की जाएगी, अनशन होगा, फिर और भी बड़े स्टेप लिए जा सकते हैं। पहले तो हमारे अंदर सहनशीलता है और जब तक हम सहनशीलता से चल रहे हैं तो हम बैठे हैं। यदि नहीं सुना जाएगा तो उग्र भी हो सकता है आगे। तो आप हमारे माध्यम से सरकार या शासन प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे सर हम आपके चैनल से कि शासन प्रशासन पुनर्वास इस पर विचार करे और शीघ्र हमारी मांगों को पूरी करे, क्योंकि ये जायज़ मांग है, इलीगल नहीं। हम लीगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू। लोग यहाँ आज 8 दिन बेटा धरना स्थल में बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग थी बेटा, धरना में यहाँ बैठना पड़ी कि हम पड़ियार गाँव बीतल हो यहाँ। हाँ, हम पुरानी टिहरी हुई, पड़ियार गाँव हुई हम एक, पर हम जब बीतल हुए बाबा तो गाय भैंस की तरह घुसे धर दिया हमको। हमारे कोई अब माने में हम बूढ़े मन के माने में हो गई, पर हमारे बच्चों के कोई वो नहीं हुई। हमारे बच्चों के खातर कोई व्यवस्था नहीं होनी, कुछ सुनाई नहीं होनी। हम ही ना तन लेकर पढ़िया नहीं लिखा नहीं, 8 कोई 9 कोई 10 ये नो करूँ। अब बाद बाकी बाबा कुछ नहीं, अब कोई सुनाई नहीं कर दो तक जाना गाट। हाँ बड़ी जी, क्या था आप बोला? बाबा जब वोट की मांग करता है तो कोई बोल दो कि हम वोट दियो बड़ी, हम बिल्कुल तुम बोलो चाहे ना बोलो, पर हम वोट दियो जरूर। हाथ जोड़ी के जांदा कुटुंब पड़ी जांदा, पर यहाँ नहीं बोला कोई कि ये मन के भीतर के कैमरा खींचता, फोटो खींचता, जहाँ गीता लग्या है कि फोटो खींची जांदा, परिवार का बिछौना देखी जांदा, गैस देखी जांदा, जूठा मांडा देखी जांदा, पान गुटका बड़ा अधिकारी से बेचारा ही तभी तब पान गुटका खाई के थुक जाना। पर हम बाबा बीतला, हम बीतल। आप क्या चाहता सरकार से, क्या मांग? माल के ना हक चाहना बस। और यदि माना सुनाई नहीं तो क्या करना था? कुछ न कुछ करना पड़ बाबा, कुछ नहीं क्या। हम चाह डैम का वही में बैठना पड़ लो, धरना में बैठ चलो, हम मर चलो, कोई बड़ा बात नहीं, पर हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए, बस होना चाहिए हमारे बच्चों का। आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं, क्या है आपकी मुख्य मांगे?
मुख्य मांगे तो ये है सर हमारे कि हमारा मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। हमारा बच्चों का ना तो ये कोई कागज़ नहीं बन रहे, कोई पत्र नहीं बन रहे। हमारे बच्चों की व्यवस्था खराब होती जा रही पर लेकिन बनती नहीं जा रही हैं। इस कारण से जो है तो हम तीनों चारों 3 सेट वाले जो है तो परेशान हैं। आपके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे आप बता रहे थे अभी? समस्या हमारी ये है कि लैट्रिन बाथरूम में हम 4-5 परिवार एक जाते हैं। पानी के नल भी हमारे ऐसे हैं और फिर हमारे लिए भेज रहे वो 50-50 हज़ार के बिल, तो हमारे पास आएंगे कहाँ से पैसे? आपका बोलना है कि आप लोग टिहरी बांध प्रभावित विस्थापित हैं, आपको यहाँ पर टीन सेट आवंटित किया गया है, लेकिन आपको मालिकाना हक नहीं मिला। नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमें यही मांग चाहिए कि जो जिसमें हम रह रहे वही हमारे नाम पे होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें कहीं बिल्डिंग दो। वैसे आप अभी आप कह रहे थे कि चुनाव के टाइम पे तो एक आता है, दूसरा जाता है, एक आता है, दूसरा जाता है, वो भी ऐसे बलगा बुला के कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, सो करेंगे। बाकी जब हम उसको कुर्सी में बिठाते हैं ना, वो हमारी तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखते। जी, आगे आप जो है शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती तो आप लोग क्या करेंगे? तो क्या करना है, वहाँ ऐसे बैठे रहेंगे जब तक नहीं हो, तब तक ऐसे धरने में बैठे रहेंगे, भूखे रहेंगे, तीसरे रहेंगे। अब बहुत सारे लेडीज भी है, आदमी भी है हमारे साथ में, जो जेंट्स लोग बैठे हैं, वो भी जब कहीं इधर उधर जाएंगे तब जाके चूल्हा जलेगा, अगर नहीं जाएंगे तो भूखे बैठे जाएंगे। हाँ, समस्या है। हाँ। तो टिहरी बांध प्रभावितों के साथ ये हम देखते हैं हर जगह ये कहानी होती है। आपका कहना ठीक है कि आपका वहाँ पे रोजगार था, परिवार पल रहे थे, सबके अपना वो था, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। और आप लोगों का कहना है कि ये दुख की बात है, लेकिन शासन प्रशासन बात सुन नहीं रहा है। और आपकी एक छोटी सी मांग है कि भाई जिन टीन सेट में हम लोग रह रहे हैं उसका मालिकाना हक हमें दिया जाए। जी, धन्यवाद। युवराज भाई, आप आज यहाँ पे केमसारी में आ रखे हैं टीन सेट के धरने स्थल में, तो आपका समर्थन कैसा रहेगा और क्या है इनकी समस्याएं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जिला प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हुए लगभग आज 8वां दिन चल रहा है। इस 8वें दिन में भी जिला प्रशासन से इनके पास कोई भी इनकी मांग सुनने के लिए नहीं आया, इनकी मांग पर निराकरण करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये क्या है कि ये दुर्भाग्य के विषय है। हम लोग इस आंदोलन में आज आए हैं, हम लोगों को भी क्या है कि काफ़ी देर बाद ये सब सूचना मिली। तो कल हमें सूचना मिली तो शाम को मैंने भाई जी लोगों से बातचीत की, तो हम लोग क्या है कि आज धरना स्थल में आए हैं। तो धरना स्थल में हम लोगों का ये है कि अब धरने में हम लोग इस धरने में हम अपनी लड़ाई समझकर इस आंदोलन को लड़ने का हम प्रस्ताव लेके आपके पास आए हैं। तो क्या है कि आप लोगों ने भी इसमें हामी भरी है, तो हम लोग भी इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जी, आपके साथ जैसे युवा शक्ति भी है, तो आप अपने स्तर से क्या इनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि आंदोलन हम लोगों ने भी बहुत किया है और हम भी जानते हैं आंदोलन किस प्रकार का होता है। आंदोलन में आप लोग, हमारी माताएं यहाँ पे बैठी हैं, हमारे पुरुष समाज यहाँ पर बैठा है। तो क्या है कि आंदोलन में आज तक यही बोल रहा था कि यहाँ पे बैठे बैठे तो क्या है कि अगर प्रशासन नहीं आया तो 8 दिन पर्याप्त है। 8 दिन में जिला प्रशासन शांतिपूर्ण धरने पे तो नहीं आया, तो हम लोग इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कार्य करेंगे। जिसके बाद क्या है कि प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, जिला प्रशासन को इतना ध्यान तो आना चाहिए कि क्या है कि ये जो अपनी मांग कर रहे हैं ये आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका अधिकार है। टीएडीसी जब ये डैम के कारण इनके घर जब डूबे थे तब जाके इनको यहाँ विस्थापित की जगह मिली थी। तो जगह में भी क्या मिला है ये आप सब देख सकते हैं, आपने देखा होगा। 3 शेड मिला है जिसमें बारिश से लेकर बरसात में भी समस्या है, अगर गर्मियों में धूप है धूप में भी समस्या है। ना इनके बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना मालिकाना हक है ना कुछ है, जिसके कारण तमाम ऐसे शिक्षा से लेकर कई चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिससे नाखुश होकर इन लोगों ने आंदोलन यहाँ पे किया है। तो यह आंदोलन आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। तो साथियों, आप ये देख रहे हैं आज हम आ रखे हैं यहाँ पे, जो है यहाँ पे टीन सेट के यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और आज यहाँ पे 8वां दिन पे ये लोग आंदोलन में बैठे हैं। और यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जैसे कि आपको पता है सर्दी है, हवा है, आज से 8 दिन से लगातार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इनकी जो मांगे हैं ये आप सामने देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि टीन सेट का मालिकाना हक, मूलभूत सुविधाएं जैसे अन्य विस्थापितों की दी गई है और ठोस प्रबंध, यानी कि शासन प्रशासन से इनका कहना है
कि इस जो है हमारे जो टीन सेट के लोग हैं यहाँ पर, तो इनका जो है इनको मालिकाना हक दिया जाए। और इनका जो है, क्योंकि ये 23-24 साल से जो जिन टीन सेट में रह रहे हैं, इनकी काफ़ी समस्याएं हैं। और ये लोग, इनको कहना है कि ये लोग अपने बच्चों के जो है कागज़ नहीं बना पाते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं, मूल निवास नहीं बना पाते हैं। तो इस पर, क्योंकि ये लोग सभी लोग पुरानी टिहरी के निवासी हैं और पुरानी टिहरी में जो है इन लोगों का काम चलता था, रोजगार चलता था, बिजनेस चलता था। तो आज अब ये लोग यहाँ पर, इनका कहना है कि हम भूमिहीन हो गए हैं। और भूमिहीन होने के बाद सरकार ने यहाँ पर इनको टीन सेट आवंटित किया था। और टीन सेट आवंटन करने के बाद आज तक 22-23 साल में इनको जो है इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये लोग जो है आज यहाँ पर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं काफ़ी समय से। और ये नहीं कि इन्होंने इससे पहले जो है शासन प्रशासन से बात नहीं की। इन लोगों के पास कई डॉक्यूमेंट है जो मैंने भी देखे हैं। यहाँ पे कई बार इन लोगों ने जो है जिलाधिकारी, पुनर्वास निदेशक, यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद प्रतिनिधि, सभी लोगों से इन्होंने बात की है, लेकिन इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। तो इनका कहना है कि हम लोग इस समय अंतिम लड़ाई, क्योंकि ये हमारे वजूद की लड़ाई है, क्योंकि पुरानी टिहरी में हमने अपने आशियाने खोए हैं, अपना घर त्यागा है। हमारा रोजगार पुरानी टिहरी में चलता था, वहाँ पे हमारा बिजनेस चलता था, जिससे कि हम अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। एक तो हमें अपना वहाँ पर हमने अपना सब कुछ त्याग किया, और हमारे साथ जो कई प्रकार के वादे हुए थे वहाँ से उठाने से पहले, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए जो है हमें मजबूरन अपने बच्चों का और अपना भविष्य को देखते हुए यहाँ पर धरना स्थल पे धरने में बैठना पड़ा, और अपना सारा काम धाम छोड़ के, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, अपना जो है परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। और तो इसलिए अब इस पर हम आर पार की, इनका कहना है कि हम आर पार की इस बार लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जो है आगे अंत तक पहुंचाएं। तो साथियों, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर हम यही जो है टिहरी बांध प्रभावित या विस्थापित लोग यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, और काफ़ी दिनों से 8 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। और इनका जो है अपने मांगों के आधार पर ये यहाँ पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हमें जो है मालिकाना हक दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए अपने जो है जो भी हमें दस्तावेज वगैरह बनाने पड़ेंगे वो बनेंगे। और यदि सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं देती है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आंदोलन उग्र करेंगे, और इसकी सारी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इनका कहना है कि ये हमारे वजूद बचाने का जो है समय है, और हम इस ओर जो है पूरा संघर्ष कर रहे हैं। और इनका कहना है कि स्थानीय जो है यहाँ पर जो भी लोग समर्थन करने आ रहे हैं सभी पार्टियों के, हम सभी का स्वागत करते हैं। और लेकिन वो हमारी मांगे जो है शासन प्रशासन तक आगे पहुँचाए, जिससे हमारी समस्याओं का हल हो पाए। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये सुबह आ जाते हैं 9 बजे से शाम तक बैठे रहते हैं, और अपना काम धाम छोड़ के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज इस समस्या के साथ में आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप अपने माध्यम से इन लोगों की समस्याएं आगे पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये यहाँ पर जैसे अभी हमने इनसे वार्ता की है, ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पे धरने में बैठे हैं, और इनका मानना है कि भाई हमारी जो समस्याएं हैं, टिहरी बांध प्रभावित हम लोग हैं, और सरकार ने और THDC ने हमें जो पुरानी टिहरी से यहाँ पटक दिया है, और शहर की बिल्कुल एक किनारे पे इनको जो है टीन सेट दिए गए हैं। लेकिन इनकी प्रमुख मांगे हैं, जो टीन सेट इन्हें आवंटित किया गया है उसका जो है इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। तो इनका कहना है कि हमें मालिकाना हक दिया जाए। और महिलाएँ और बुजुर्ग लोग काफ़ी जो है दुखी हैं, और उनका कहना है कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हमारे जो यहाँ पर घर है तो वहाँ पे जो बाथरूम है, शौचालय है, एक शौचालय 5-5 लोग 5-5 2-2 3-3 परिवार यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी समय से ये लोग धरने पे बैठे हैं, और इनका कहना है कि शासन प्रशासन हमारी बात सुने और हमारी मांगों का संज्ञान ले, और जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी की जाए। यदि मांगें पूरी नहीं की जाती, जब यहाँ पे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो है उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सभी लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, और काफ़ी इनका जो है कहना है कि ये हमारी अंतिम लड़ाई है, क्योंकि ये हमें जो है इस समय
जैसे कि हमें टीन सेट का जो सरकार ने TSDC ने पुनर्वास विभाग ने आवंटन किया है उसका हमें मालिकाना हक दिया जाए। तो साथियों हमारे आज के इस ब्लॉग में आपका जो है धन्यवाद, और आप हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। इसी प्रकार हम अन्य समस्याओं को लेकर आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।